यूट्यूब से माहाना 1 लाख रुपए कमाने के बाद मैं इन पैसों का क्या करती हूँ? क्या मैं गाड़ी की किस्त अदा करती हूँ या फिर खूबसूरत बड़े घर पे लगाती हूँ? आज के व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बेहतर हूँ। आज के खूबसूरत व्लॉग का आगाज़ सुबह की रूटीन से हो रहा है और डेली रूटीन के काम वगैरह ही करेंगे। और सबसे पहले तो मेरी प्यारी वो बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। व्लॉग की शुरू में ये दुआ है उन तमाम बहनों के लिए जो यूट्यूब की इस जर्नी में बहुत सारी मेहनत कर रही हैं। अल्लाह तमाम बहनों को इस यूट्यूब की जर्नी में कामयाबी अता फ़रमाए। जिनके चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुए हैं उनके चैनल जल्दी से मोनेटाइज़ हो जाएं और जिनकी अर्निंग का प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उनके उस मसले को भी हल कर दे। नाश्ता वगैरह किया जल्दी से और मैं चली गई थी बाहर। हल्की धूप आ रही थी तो मैंने सोचा कि ये जो पौधे हैं ना, धूप पे काफ़ी चूँकि गर्मी हो जाती है दिन के टाइम पे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और क्या होता है कि जनाब इससे हमारे पौधे जो हैं वो जलने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पौधे जो हैं वो ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, फूल क्यों नहीं दे रहे हैं। और होता ही है कि तेज़ धूप की वजह से पौधे झुलस जाते हैं। ये भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनमें भी जान होती है और ये भी सांस लेते हैं। तो बहरहाल जनाब मैं ना इनको पिछले सीज़न में ना बड़े सजा संवार के मैंने इनको रखा हुआ था, बड़े लाडों में रखा हुआ था, तो तभी जाके ना इन्होंने बड़े खूबसूरत फूल भी दिए थे और ये बड़े प्यारे ग्रो भी किए थे। तो अभी इस दफ़ा ना थोड़ी सी कोई ध्यान मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ ना, तो ये बेचारे सारे मुरझा रहे थे और धूप की वजह से ना जल भी रहे थे। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं, एक दफ़ा ना इसको ना ज़रा सा, पता नहीं इसको गोडी कहते हैं क्या कहते हैं भाई, वो ज़रा सी कर लेते हैं, क्योंकि ना इसके ऊपर ना एक ग्रीनिश सी एक ना तय आ जाती है मिट्टी के ऊपर ना। उससे क्या होता है कि इसमें ना ऑक्सीजन और हवा वगैरह बंद हो जाती है, पानी वगैरह रूट्स तक नहीं जा पाता है, उसकी वजह से हमारे पौधे जो है ना वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मैं नाइफ़ लेके ना इसको ज़रा सा खोद रही हूँ ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हवा भी जा सके, पानी भी रूट्स तक जा सके और ये बहुत अच्छे से फलते फूलते रहें। बहरहाल जनाब जल्दी से मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा छुरी से ना सेटिंग इसकी कर लिया। मुझे नहीं पता भई इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है नहीं जाती है, लेकिन मैं बस आपसे ये बात कर रही थी कि ये भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं, यानी इनका भी बच्चों की तरह ही ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैंने कहा इनकी जो डायरेक्शन है ना इन पौधों की वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब धूप इस साइड से आती है ना तो सारे पौधे जो है ना वो धूप के असर में आ जाते हैं। तो मैंने कहा चले, उससे पहले ना टमाटर था पड़ा हुआ और ये गमला मेरे पास खाली था, मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ना टमाटर डाल देते हैं, बजाय इसके कि खाली पड़ा हो कोई ना कोई ग्रीनरी आ जाएगी। और फातिमा को चूँकि ना पौधे वगैरह का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है, तो वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और मेरे साथ इसके साथ ही जो गमला आपको नज़र आ रहा है ना उसके अंदर फातिमा ने ना लगाया हुआ था, वो उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, अब दिमाग में आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। फ़िलहाल मेरे माइंड से निकल गया कि उसने वो क्या लगाया हुआ था। अच्छा बहरहाल जनाब बस मैंने इसको थोड़ा सा ना छुरी की मदद से खोदा और टमाटर शमाटर अंदर डाला और बस इसको ना ऊपर से बंद कर दिया। अब थोड़ी सी देर के बाद ना मैं इसकी जो जगह है ना उसको भी चेंज कर दूँगी। और बाहर गैलरी में ना कुछ एक्स्ट्रा सामान भी पड़ा हुआ था, चूँकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और सेहत भी कोई नहीं थी। इसी सेक्शन के बाद इतनी कोई हिम्मत थी ही नहीं कि मैं बहुत सारे काम करके करती, बहुत लिमिटेड से काम कर पा रही थी। तो आज मैंने कहा फाइनली ऐसे करते हैं ना कि ये जो सामान जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना बाहर, इसको सारा जो है ना उठाते हैं और यहाँ पे अपने गमले जो है ना उनको शिफ्ट करते हैं ताकि वो धूप से भी बच जाएँ और इस साइड पे ना देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये जो फालतू के सामान है इनको उठा के, इनमें से कुछ देने वाला था कुछ रखने वाला था, तो मैंने कहा चलिए इसको भी जो है ना अपनी जगह पे वापस रखते हैं। सबसे पहले फातिमा का ये झूला है ना, मैंने कहा इसको भी बंद करते हैं और बंद करने के बाद ना उठा के देखूंगी, क्योंकि बच्चों को ना स्पेशली छोटी बच्चियों को ना झूले का बहुत शौक़ होता है। लेकिन अब चूँकि फातिमा माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है, उसको कोई इतना मतलब इसका अच्छा शौक़ तो है लेकिन ना इसके ऊपर वो पूरी नहीं आती है। यानी ये झूला जो है ना तकरीबन 4.5 साल तक के, यानी 4 साल तक के बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ा बच्चा जो है ना इसके ऊपर शायद बैठना जो है ना वो ठीक नहीं है, यानी थोड़ा सा ना क्या बोलेंगे उसको, ख़राब होने लग जाता है। तो बहरहाल जनाब उसके बाद फिर मैंने जो है ना ये प्राम थी इसको भी बंद करना था और बंद करके ना इसको भी रखना था ऊपर। ये फातिमा की प्राम है और बस इसको भी मैंने कहा चलो उठाते हैं, उठा के साइड पे रखते हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा चरपाई खड़ी हुई थी, घड़ा वगैरह पड़ा था, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी, मैंने कहा चलो इनको अपनी जगह पर जो है ना वो रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रही थी कि मैंने यूट्यूब से 1 लाख रुपया किस तरह से कमाया और उसको लगाया कहाँ पे है, किस जगह पे मैंने पैसे अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्या मैं गाड़ियों की किस्तें भर रही हूँ या मैंने कोई खूबसूरत घर ख़रीदा हुआ है जिसके पैसे मैं उतार रही हूँ या रेंट भर रही हूँ, उसकी सारी डिटेल आज के व्लॉग में मैं सारी बहनों से शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है।
यूट्यूब की जर्नी जब मैंने शुरू की थी ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद थी। और जैसे कि मेरी सारी यूट्यूब की पे काम करने वाली बहनें जो है ना, वो इसी ख़्याल में, इसी एहसास में होती हैं कि हमारा चैनल एक दफ़ा मोनेटाइज़ हो जाए, हमारी अर्निंग आना शुरू हो जाए, तो हमारे हालात ना चुटकियों में बदल भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना, मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे बहनें जो है ना, वो काम भी कर रही हैं और कोशिश भी करती हैं कि दिन रात एक किया हुआ उन्होंने कि उनका चैनल जो है ना, वो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ हो जाए, बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाएँ, बहुत सारे डॉलर्स बन जाएँ और देखते ही देखते जो है ना, उनके हालात बदल जाएँ, वो लाखों कमाने लग जाएँ और एक नया सफ़र जो है ना ज़िंदगी का, वो शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊँ तो जब मैंने यूट्यूब शुरू की थी ना, तो मेरे भी माइंड में यही चीज़ थी और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे माइंड में थी वो ये थी कि चूँकि यूट्यूब के 1000 व्यूज़ पे ना $1 मिलता है, तो मैं ये सोच रही थी कि 1000 व्यूज़ पे अगर $1 मिलेगा तो ये 1000 व्यू आएगा किस तरह। अच्छा, इसी पे ना चूँकि मेहनत करते कराते ना अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 14,000 सब्सक्राइबर जो है ना, वो कंप्लीट तो हो गए हैं और हर वीडियो पे बामुश्किल जो है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छे व्यूज़ भी आ ही जाते हैं। और जब आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं या फिर वीडियोज़ जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता वायरल होना शुरू हो जाती है ना, तो 1000 व्यूज़ कोई बहुत बड़े ज़्यादा व्यूज़ नहीं लगते हैं और ईज़िली आपके व्यूज़ जो है ना, वो 1000 तक आ जाते हैं। अब बात ये है कि उस 1000 व्यू पे क्या आपको $1 मिलता भी है या नहीं? तो मैं आपको बताऊँ तो इसी गलतफ़हमी में मैं भी थी कि शायद 1000 व्यू पे ना $1 आ जाएगा, तो करते कराते इंशाल्लाह मेरा जो अकाउंट है ना, वो डॉलर से भर जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं भी जो है ना, वो बहुत सारी अर्निंग कर लिया करूँगी। तो मेरे इस तरह से आप देखें तो चैनल की कुछ वीडियोज़ ऐसी भी हैं जो 100K तक भी गई हैं, 50K तक भी गई हैं। अब असूलन देखा जाए तो उन 100K तक जो वीडियो गई है, उस एक वीडियो पे मुझे $100 मिलना चाहिए था। इसी तरह से 50K पे जो वीडियो गई है, उस पे $50 तो एटलीस्ट मुझे मिलने ही चाहिए थे। चले 50 ना भी मिलते तो एटलीस्ट 40 या $30 तो मिलने ही चाहिए थे। ये सारी चीज़ें ना मैंने भी सोची थी कि भई शायद 1000 व्यू पे जब एक-एक डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो बहुत जल्दी बहुत सारे डॉलर्स बन जाएँगे और $100 मुकम्मल होने के साथ ही, क्योंकि आपको यूट्यूब जो है ना, वो जैसे ही आपका $100 कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो वो आपके अकाउंट में आपकी जो पेमेंट है ना, वो ट्रांसफ़र कर देता है। चाहे आपके $102 हुए हों, चाहे 108 या $10 हुए, चाहे जितने भी हों, लेकिन 100 पहले डॉलर जो है ना, वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। यूट्यूब पे कामयाबी के लिए ना बहुत सारी बहनें ना क्या करती हैं, मेरी तरह ना वो भी टास्क वगैरह लगा लिया करती हैं। बहुत सारी ग्रुप्स में अपने जो है ना, वो लिंक्स शेयर किया करती हैं कि आप मेरा चैनल जो है ना, वो सब्सक्राइब कर दें, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर देती हूँ। वॉच टू वॉच का एक सिलसिला चल रहा होता है कि आप मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, मैं आपकी वीडियोज़ को वॉच करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ना आप सब बहनों की ना ये छोटी सी गलतफहमी दूर कर दूँ कि इस तरीके से ना ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट होता है और ना ही आपका चैनल ग्रो करता है। यूट्यूब ना कुछ असूलों पे चलता है, जिसमें जो है ना, आपका कंटेंट का अच्छा होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आपका टाइटल है, उसके बाद आपके टैग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल ये फिर एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अगर बात कर लें यूट्यूब की अर्निंग की कि यूट्यूब ने ना मुझे 1 महीने में 1 लाख अर्निंग दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही यूट्यूब 1 महीने में 1 लाख अर्निंग देता है। ये ना ही 1000 व्यूज़ पे आपको जो है ना, वो $1 मिलता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, शायद उन यूट्यूबर्स के साथ होती हैं जिनके शायद मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनको शायद दिनों में लाख रुपए मिल जाते होंगे या इस तरह। लेकिन बात ये है कि भाई ये सारी सिर्फ कहानियाँ हैं, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब के सफ़र में और वही बहनें जानती हैं जो कर रही हैं। तो बस अपनी ये है कि इस सफ़र को आपने अगर जारी रखना है तो मेहनत करनी है। और ये है कि और नहीं तो आप सिर्फ एक चीज़ सोच लेना कि आप, वो मेरी बहनें ना कुछ कमेटियाँ वगैरह भी डाल लेती हैं कि आपकी जो है ना, कोई कमेटी वगैरह निकल आएगी साल बाद या 1.5 साल बाद, जिनमें आपको 1000, 2000, 3000 महीने मंथली पे करना पड़ता है। तो यूट्यूब अगर आपकी अच्छी चल जाए, यानी जिसमें आपके बहुत अच्छे भी ना व्यूज़ आएँ, यानी दरमियान वाला काम हो, तो उस पे भी यह है कि आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक अच्छी अर्निंग मिल जाती है। तो ये है कि बस ये छोटी सी वीडियो थी। मैंने कहा वो सारी बहनें जो बड़ी परेशान है कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए तो हम लोग घर भी बना लें, अपने सारे ख्वाब भी पूरे कर लें। हो जाते होंगे, लेकिन उन्हीं यूट्यूबर्स के जिनके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, जिनके मिलियंस में शायद सब्सक्राइबर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहरहाल अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो दिन के खाने में ना मैं 3 दालें मिक्स करके बना रही थी यहाँ पे, और 3 दालें मिक्स करके बना के जो मैं प्याज का तड़का लगाती हूँ ना, इसको लास्ट में, बड़े मज़े की बनती है। तो मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। आपने ना फिर कहना है कि बनाती किस तरह है। बस ये 3 दाने लिए हैं, जिसमें चने की दाल है, माश की दाल है और मूँग की दाल है। बस इसको मैं कुकर में डाल दूँगी, एक प्याज काट के डाल दूँगी, एक टमाटर और 4 मसाले जो बेसिक होते हैं
होते हैं जिनमें लाल मिर्च का पाउडर होता है, खुश्क धनिया होता है, नमक और हल्दी होती है। बस ये 4 मसाले डाल के मैं इसको जो है ना चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, और जब ये अच्छे तरीके से ना पेस्ट की फॉर्म में हो जाएगी तो मैं इसको प्याज का तड़का लगा दूँगी, जिसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दूँगी। तो ये दाल बड़े मज़े की बनती है। अक्सर मैं ना दिन के खाने में इसको बना लेती हूँ, उसके साथ अगर सैलेड हो तो बहुत मज़ा आता है, और फिर रात के खाने में ना इसके साथ चावल बॉयल कर लेती हूँ। तो ये है कि आपकी ये दाल ना 2 टाइम चल जाती है, और नाश्ते में अगर पराठे हों तो और भी मज़े की लगती है। तो बहरहाल जनाब ये ओवरऑल बता दूँ, दाल बहुत मज़े की बनती है। तो बस अभी दिन के खाने में मैं यही बनाई थी, सोचा आप सारी बहनों के साथ ना एक छोटी सी रेसिपी भी जाते जाते शेयर कर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआ करें कि वो दिन आ जाए जल्दी जल्दी, जब आपकी बहन को भी ना महीने में 1 लाख अर्निंग होने लग जाए, और आपकी बहन भी ना जल्दी जल्दी से अपने ये सारे ख्वाब पूरे कर ले जो आज बहन ने जो है ना वो यूट्यूब पे आने के बाद देखे हुए होते हैं, कि एक दफ़ा मेरे जो यूट्यूब है ना बहुत अच्छी अच्छी सी ग्रो हो जाए, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी में लाजमी करूँगी। तो बहरहाल जनाब ख्वाब देखना जो है ना वो हर इंसान का हक़ है, और उसको हकीकत में जो है ना तब्दील करना सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से ही पॉसिबल है। मेहनत करें अपनी ज़िंदगी में, और हसद जो है ना वो बिल्कुल छोड़ दें, दूसरों से हसद करना, और अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ना जो है ना वो मुझे लगता है जो मज़ा आपको देता है ना वो किसी से छीन के नहीं देता है। तो बस अपनी मेहनत पे यकीन करें, अच्छे कंटेंट लेकर आएँ, और अच्छी सी मेहनत करके अपने आप को जो है ना वो कामयाबियों पे पहुंचाएं। आज का व्लॉग मेरी प्यारी प्यारी बहनों यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली बार आई हैं, वीडियो पहली बार वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस ये 4 मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, और रेसिपी तो वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बस लास्ट पे जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगी ना तो मैं इसमें तड़का लगा दूँगी प्याज और ज़ीरे का। ये बड़ी जल्दी बन जाती है दाल, और खाने में भी बहुत मज़े की होती है, तो किसी दिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। और हाँ, अभी जो मेरी काफ़ी सारी आवाम यानी 80% लोग ना बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाती हूँ मैं आप सब बहनों के लिए, और कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो से ना आप सबको फ़ायदा हो, चाहे जिस भी तरह का हो। तो बहरहाल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।